अपनी पसंद के लड़के से शादी करना सानिया मिर्जा का सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इतना बड़ा गुनाह कि उन्हें कोई भी राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाए तो बीजेपी को बुखार लग जाता है, हंगामा हो जाता है। उनका 3-3 ग्रैंड स्लैम जीतना, 4-4 गोल्ड मेडल जीतना, रजत पदक, कांस्य पदक सब बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली। वो बाकायदा भारत के नागरिक हैं और शादी के बाद भी भारत की तरफ से टेनिस खेलती रही हैं। लेकिन जब तेलंगाना ने उन्हें हैदराबादी होने की वजह से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो बीजेपी और शिवसेना ने बवाल मचा दिया। हालांकि बाद में बीजेपी ने सफाई दी कि यह पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है, लेकिन तब तक उसकी जमकर फजीहत हो चुकी थी। देश के गौरव के लिए खेलना, देश का झंडा लपेटकर दौड़ना, जनगण मन के धुन पर पदक लेना, चूम लेना मादरे हिंद की मिट्टी को, पश्चिमी दुनिया के वर्चस्व वाले खेल में एक हिंदुस्तानी लड़की की यह सारी धमक बीजेपी के लिए बेकार हो गई और बड़ा हो गया उसका अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेना। इत्तेफाक से वो पाकिस्तानी था। नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेताओं का खून खौल उठा क्योंकि भारत के 29वें राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की हुंकारी बाला को नए सूबे का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। सरकार कैसे सानिया को सम्मान दे सकती है, जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शोएब मलिक से 2010 में शादी की। बीजेपी को राष्ट्रवाद के नाम पर विचारों की अराजकता का चैंपियन बनते देखा तो शिवसेना एक कदम और आगे बढ़ गई। क्रिकेट के खेल में फिरोज शाह कोटला की पिच खोद देने वाली जमात के नेताओं को इस मुल्क की एक बेटी से हिकारत हो गई। संवैधानिक अधिकारों की छाती पर पैर रखकर शांति को मसल देने वाली पार्टी को एक पल की भी देर न लगी सानिया मिर्जा को पाकिस्तान परस्त बताने में। पाकिस्तान की बहू ही नहीं है वो, पाकिस्तान के प्रति उनका जो प्रेम है वो हर किसी ने देखा। बीजेपी और शिवसेना की सानिया मिर्जा से इस नफरत को एक किनारे रखिए। ये भी भूल जाइए कि वो दुनिया के धुरंधर बल्लेबाजों में शुमार किए जाने वाले शोएब मलिक की पत्नी हैं और गौरव के इन दस्तावेजों पर गौर कीजिए। क्या बीजेपी शिवसेना के स्वयंभू देश प्रेमी इस सानिया को जानते हैं? 2003 में गर्ल्स विंबलडन ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सानिया मिर्जा। 2009 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाली पहली भारतीय। 2012 में फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला। एफ्रो एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक सानिया मिर्जा के नाम हैं। And people have divided loyalties. We cannot expect them to represent the country or any part of the country faithfully. तेलंगाना विधानसभा के कमल के लक्ष्मण के विचारों की गंध देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। इस पर राजनीति के दिग्गजों ने राष्ट्रवाद के पाखंड की पोल खोल दी। देखिए, ये बहुत ही नैरो माइंडेडनेस है इनका, किसी का भी जो इस तरह की बातें करता है। ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा इसमें अपना ये मानना है कि सानिया अब इंडिया के लिए खेल रही है और वो अपने को इंडियन ही मानती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि किसी भी राज्य सरकार को अधिकार है कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए। तो अपना तेलंगाना सरकार ने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में तमाम हमारी टीम के कोच विदेशी हैं, तो फिर बीजेपी ये भी कहते हैं कि सब विदेशी कोचों को हिंदुस्तान से भगाया जाए। बीजेपी को लगा कि वो कमल खिलाने के चक्कर में फजीहत के कीचड़ में फंस गई है और जब फंस गई तो सूचना प्रसारण मंत्री ने राष्ट्र के नाम इस सूचना का प्रसारण किया कि पार्टी के विधायक ने जिस तरह सानिया मिर्जा के नाम के नीचे पाकिस्तान परस्ती की लकीर खींचकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो बीजेपी की आधिकारिक राय नहीं है। This is not the BJP position. Sania is pride of India, and she has earned that reputation by her own play and her skills. ये भूल सुधार नहीं थी, सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश थी, लेकिन चरित्र खुल चुका था। कांग्रेस के रेणुका चौधरी ने बीजेपी और शिवसेना पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उसके राष्ट्रवाद की धज्जी उड़ाकर रख दी थी। एक साइड हम पार्लियामेंट में बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑल दिस नॉनसेंस, तो हम जब हमें अप्लाई करना पड़ता है हम इतना ही। सानिया मिर्जा इज अ स्पोर्ट्स वुमन, उसका ना कोई रंग है ना कोई मजहब है।
बीजेपी ऐसे आरोपों के लिए तैयार नहीं थी। नवाज शरीफ की मां को तोहफे में शॉल भेजने और बदले में सरहद पार से आई साड़ी पर खुश होने वाले प्रधानमंत्री की पार्टी का यह चेहरा नया नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को लेकर बीजेपी के नेताओं की नफरत ने भारत की मिट्टी में पैदा हुई अपनी ही बेटी को बेगाना बना दिया तो देश को दुख हुआ, लेकिन हैरत नहीं हुई। नवीन कुमार, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। भारत की बेटी या पाकिस्तान की बहू, और इन दोनों रिश्तों के बीच में राजनीति अपना खेल खेल रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता, आरती मेहरा बीजेपी की और अलका लांबा आम आदमी पार्टी के नेता। आरती जी, सबसे पहले आपके पास अच्छा लगता है बीजेपी का सारा राष्ट्रवाद अब सानिया मिर्जा के पाकिस्तानी बहू होने पर आकर टिक गया है? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे साथ जाती है जो हमारे आप राष्ट्रवाद पे प्रश्न उठा रहे हैं। एक हमारे राज्य के व्यक्ति की पर्सनल व्यक्तिगत राय आती है, पूरा देश आप मोदी जी के राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मतलब हनुमंत राय कांग्रेस के इतने सीनियर मेंबर पार्लियामेंट, वो बोलते हैं आप कांग्रेस पे कुछ नहीं बोलते। हमारे एक ने बोला तो आप उस पे बोलते हैं। मोदी जी का नाम तो आपने ले लिया, लाइन ये है, हमने नहीं लिया। सानिया मिर्जा मेरे देश का गौरव है। सानिया मिर्जा कोई फर्क नहीं पड़ता उनका ताल्लुक किसी भी देश से हो, उनकी शादी अगर पाकिस्तान में, वो उनका निजी मामला है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज सानिया मिर्जा ने जो देश को गौरव दिया, जो प्रदेश को गौरव दिया, प्रियंका चतुर्वेदी, ये कैसे होता है कि किसी पार्टी के एक बड़े नेता का, वो किसको बनाए? आरती जी प्रियंका जी से ले लेते हैं, प्रियंका जी से उनकी राय लेते हैं। ये कैसे हो जाता है प्रियंका जी कि किसी आदमी की, किसी पार्टी के बड़े नेता की राय निजी हो जाती है अगर वो सुविधाजनक नहीं रहती है तो? नहीं, देखिए, अच्छा आरती जी शांत रहिए। आरती जी, हनुमंत राय और कुछ कह रहे हैं। नहीं, ये हनुमंत राय पर चर्चा हो चुकी है। प्रियंका बोलिए प्लीज। अच्छा आरती जी, आपने बोल लिया? हाँ, अच्छा, अब मैं बोल लूं आरती जी, आपकी परमिशन हो तो मैं बोल लूं? नहीं, बोलिए। मैं सबसे पहले दो चीजें कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, आज जो उनके नेता ने बोला है, एक तो जब आरती जी कहती है कि निजी राय थी तो वो लेटर लिखकर कंप्लेन नहीं करते इस बारे में। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और जिस तरीके की बयानबाजी होती है महिलाओं को लेकर, उनकी जाति को लेकर, और कल भी हमने देखा शिवसेना ने भी क्या हुआ, और जब सदन में हंगामा, जब पार्लियामेंट में हंगामा हुआ तो उन्हीं के साउथ दिल्ली के एमपी ने किस तरीके से एक मजहब के आदमी से कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आपकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है। तो अगर इस तरीके के शब्दबाजी का इस्तेमाल होगा तो सबसे ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी पे उठते हैं कि किसी तरीके का एक्शन लिया जाए ऐसे नेताओं पे जहां पे ये लोग इस तरीके की बहुत वाजिब सवाल उठाया आपने प्रियंका। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो तब से थोड़ी बहुत वाजिब सवाल उठा। आरती जी, हम लौटेंगे अलका लांबा के पास, लेकिन आप बताइए कि जो बयान असुविधाजनक हो जाते हैं पार्टी के लिए, जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है, जिसकी आलोचना होने लगती है, वो कह देती है पार्टी की निजी राय है। एक नेता की राय निजी कैसे हो सकती है? सार्वजनिक मंच से दिया गया कोई भी बयान। ऐसा है कि जब तक वो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं है, उसने अगर एक इतना बड़ा देश, उस देश में इतनी बड़ी पार्टी, आज हम लार्जेस्ट पार्टी, आप तो अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है ना, आप तो अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है। आपके नेता कुछ भी बोल सकते हैं कहीं भी देश में खड़े होकर। आपके नेता देश में खड़े होकर कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नवीन जी। बड़ी बात बात यह है कि अगर उसने बोला है, यहाँ पे हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की जो इनकी आदत है, इतनी गलत आदत है और ये बनी रही है। नहीं आरती जी, मैं बस एक और पॉइंट बोल रही हूँ, आप लोग की जो आदत है कि हर इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तान से जोड़ देना, उसमें आप लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। मेरा पॉइंट खत्म होने दीजिए। संक्षेप में अलका लांबा के पास चलेंगे। से रिश्तों की, सुंदर रिश्तों की शुरुआत
शुरुआत जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जिस पॉजिटिव तरीके से करी है, इसमें मतलब मोदी जी और हमारी नहीं, ये नहीं, सवाल उसका नहीं है। अलका जी, अलका लांबा, नवाज शरीफ को बुलाते हैं आप शपथ ग्रहण में, आप विदेश नीति के, कूटनीति के सारे घोड़े छोड़ देते हैं। आपका एक एमपी कहता है कि हम पाकिस्तान भेज देंगे चुनाव के बाद, दूसरा एमपी शिवसेना का कहता है कि हम 6 महीने में पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, और फिर एक नए सिरे से बयानबाजी शुरू होती है। अलका लांबा के पास चलेंगे। भारत की बेटी या पाकिस्तान की बहू, और क्या इन दोनों के बीच में कोई बैर है? हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या तेलंगाना का एम्बेसडर बनने को लेकर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा पर सवाल उठाना सही है? हमें अब तक आपके जो एसएमएस मिले हैं उनके मुताबिक 53% लोग मानते हैं कि हाँ, सवाल उठाया जा सकता है, जबकि 47% लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलका लांबा जी, राजनीति की मजबूरी है क्या बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि सानिया मिर्जा पर सवाल उठाए बगैर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में वो अपने राजनीतिक वजूद को महसूस करने में मुश्किल महसूस कर रही है? नहीं, बिल्कुल महसूस कर रही थी, इसीलिए इस तरह का बवाल जो है उसका सहारा लिया गया। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सानिया को इस देश की जो है वो बेटी मानती हूँ। देश में पैदा हुई है, देश की नागरिक है आज भी शादी के बावजूद भी, और देश के लिए आज भी खेल रही है और देशवासियों को आज भी गर्व महसूस करवा रही है। अगर होता कि उसने शादी के बाद अपनी नागरिकता बदल ली होती, हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के लिए खेल रही होती, तो शायद प्रश्न उठाया जा सकता था, लेकिन आज ये प्रश्न उठाना वाजिब नहीं है। नहीं, अलका सवाल ये नहीं, हम शायद तब भी सवाल नहीं उठाते और ये जायज नहीं होता, क्योंकि हम इंदिरा नूई पर नाज करते हैं, तमाम लोग सुनीता विलियम्स पर नाज करते हैं, निक्की हैली पर नाज करते हैं, फिर क्या बुरा है? सानिया मिर्जा में क्या बुरा है? आरती मेहरा, तो बीजेपी को वही मैं आपसे कह रही हूँ, बीजेपी को बताना होगा। आपका खून तब नहीं खोलता जब हाफिज से जाकर जो है अपना वैदिक जी मिलते हैं। आपका खून तब नहीं खोलता जब पाकिस्तान के शरीफ के मोदी जी मिलते हैं। लेकिन अगर देश के लोगों को उस पर नाज है, उसने इतना प्रसिद्धि भारत को दिलवाई है। भारत के साथ साथ वो शान है अपने प्रदेश की। नहीं, वो शान तो आप, तेलंगाना राज्य का डिसीजन है जिसकी हम विधायक आपके जिस नहीं, आरती मेहरा जी बिल्कुल सीधी बात करते हैं। आरती मेहरा जी, आरती मेहरा जी, उस व्यक्ति में भरे हुए हैं ज्यादा चुभा कि भारत के झंडे पे पैर रख के, भारत के झंडे की तरफ पैर रख के नहीं, इन सब विवादों में नहीं। आरती मेहरा जी, अगर आपको वाकई लगता है, आरती मेहरा जी, अगर आपको वाकई लगता है कि सानिया मिर्जा ने इस देश का नाम ऊंचा किया है, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक पर क्या कार्रवाई करेगी? इस गलत बयानी पर पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? एक बात करिए, या तो गर्व महसूस करिए और या झंडे के अपमान की बात करिए। एक ही बात करिए, आरती जी को सरकार के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। हो जाइए। अच्छा, ये हमारे प्रधानमंत्री प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका चतुर्वेदी विधायक कुछ भी बोलेंगे, कोई भी आरोप लगाएंगे, इस देश की एक महान खिलाड़ी के बारे में कुछ भी कहेंगे और जवाब देंगे प्रधानमंत्री। प्रियंका चतुर्वेदी, ये विधायक का बचाव करके अपने बड़े नेता हनुमंत राय क्यों नहीं बोलते? प्रियंका, एक हनुमंत राय जी के लिए नवीन जी क्यों नहीं आरती बोलते? जी, हम हनुमंत राय पर बहस नहीं करेंगे। किसी और को भी बोलने का समय दीजिए। सवाल इसलिए प्रश्न जिन्होंने हमारे विधायक की, प्रियंका को बोलने दीजिए। प्रियंका, एक चीज कहना चाहूंगी, आरती जी, जो आप लोगों की राजनीति रही है, इतने समय तक राजनीति रही है, जिन कारणवश आप आगे बढ़े हैं, बहुत स्पष्ट है कि आपकी राजनीति ये रही है। आरएसएस की जो सोच रही है कि एक तो किसी मुसलमान पे भरोसा नहीं करना और हर इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तान से जोड़ना। पार्लियामेंट में तो आप बोलते हो, आपके बिहार के एमपी तो बोलते हैं। अलका लांबा, सारी पार्टियों में लगभग एक सामान्य सी प्रक्रिया चल गई है कि अगर किसी बयान से पार्टी को दिक्कत होने लगती है तो निजी बयान कह के खारिज कर देती है। ऐसा क्या होता है? क्या मजबूरी होती है? बिल्कुल बहुत गलत बात है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बचाने के अलावा और कोई नहीं है। अगर आपको लगता है उसका व्यक्तिगत बयान था, वो पार्टी का ये शख्स हो सकता है, व्यक्ति है, तो उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन ये सच्चाई है, इस सोच के बहुत से लोग पार्टी और प्रियंका चतुर्वेदी होते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, रशीद मसूद अगर कहते हैं, राज बब्बर कहते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं, ये सबके बयान पार्टी को असुविधाजनक लगते हैं तो निजी हो जाते हैं।
पल्ला झाड़ने का आसान तरीका है। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है कि एक पार्टी का जो स्टैंड होता है, उनके प्रवक्ता होते हैं, वो प्रवक्ता पार्टी का स्टैंड देते हैं। ओवर एंड अबाव दैट जो भी लीडर्स होते हैं, फिर तो बीजेपी जो कर रही है ठीक ही कर रही है। आरती मेहरा जी आपका, प्रियंका चतुर्वेदी आपका और अलका लंबा आपका, आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।